Welcome to Shortcut Children. Today we are going to discuss about some of the important questions or doubts of chapter number 13 of mathematics. Our exercise is 13.3. The first sum we are going to explain here is sum number 5, question number 5. So first of all we should see what the question is. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. तो सबसे पहले हमें देखना है कि फिगर कौन सा दिया गया है. इट इज़ गिवन राइट सर्कुलर सिलेंडर. कैसा सिलेंडर है? राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर है जिसका डायमीटर दिया है और हाइट दी है और जो कि आइसक्रीम से भरा हुआ है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर जो आइसक्रीम इसके अंदर दी गई है, इनकी जो बड़ा कंटेनर बताया गया है सर्कुलर शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, उसका हाइट और डायमीटर दिया गया है. और अब वो पूछ रहे हैं कि अगर इस आइसक्रीम को हमें द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, हम कोन्स में फिल करेंगे इस आइसक्रीम को. कोन की हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया गया है 6 सेंटीमीटर. हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इसके टॉप पे कैसा शेप है? हेमिस्फेरिकल शेप है. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. अब हमें नंबर ऑफ कोन्स बताने की कितने कोन्स इससे फिल हो जाएंगे. तो होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. Now first of all whatever things are given we have to mention it, we have to copy it down. हमें वो चीज़ें कॉपी कर लेनी. तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है हाइट कितना है. हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है उसका हाइट माना h1 दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो गया उसका 6 सेंटीमीटर, 12 का आधा. वैसे ही जो सर्कुलर कोन है जिसके अंदर हम आइसक्रीम भरने वाले हैं, जिसको हम R2 के नाम से लेंगे, उसका यहाँ पर डायमीटर 6 दिया गया है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. उसी प्रकार उसका जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हम 12 ही रखेंगे यहाँ पर. अब ये चीज़ें हमें दी गई हैं. अब हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ कोन्स टू बी फिल्ड विद आइसक्रीम इज n. हमने n नंबर, समझो कि n नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स फिल हो गए. तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंडर के अंदर कितनी वॉल्यूम होगी, यानी कि जितने कोन्स फिल हुए हैं दैट इन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन. एक आइसक्रीम कोन की वॉल्यूम कितनी है वो, और उसका जो हेमिस्फेरिकल शेप है बताया ना ऊपर से कैसा बताया गया उन्होंने, इस प्रकार से है. देखिए ऊपर से हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है. देखिए अब आप देखिए ये नीचे का हिस्सा जो आप देख रहे, दिस इज कोन एंड दिस इज हेमिस्फीयर. यानी कि अगर हम इस कोन की वॉल्यूम को और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को प्लस कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि एक कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, एक के अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी. तो जितने वो कोन होंगे, कोन का नंबर हमने n माना है, तो अगर हम n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ, यानी कि टोटल वॉल्यूम मिल जाएगी आइसक्रीम की. इस सिलेंडर के अंदर कितनी आइसक्रीम है हमें ये क्लियर हो जाएगा. तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब आगे देखें हमें क्या करना है. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितनी होती है, आइसक्रीम कोन की वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंड्रिकल शेप में है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच रहेगा. और ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ये वॉल्यूम है सिलेंडर का. किसका वॉल्यूम है ये? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो दिस द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम लगाएंगे. पहले सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वैसे ही इंटू n है हमारा नंबर ऑफ कोन्स, वो हमने n को n यहाँ लिख दिया. और इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट आइसक्रीम कोन, यानी कि वन आइसक्रीम कोन की वॉल्यूम क्या होगी, कोन है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने फॉर्मूला डाल दिया. तीसरा हमारा प्लस लगा के हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप. तो हेमिस्फेरिकल शेप, हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब. तो ये फॉर्मूला हमारा पुट हो गया. इसके बाद आप n को यहाँ ले जाएंगे और बाकी सब चीज़ें हैं वो इधर आके इसके नीचे डिवाइड में आ जाएंगी, या फिर ये जो है पूरा ये सब हमारा इधर नीचे चला जाएगा, n यहीं पर छूट जाएगा. अब n यहाँ पर छूट गया और बाकी सब इसके नीचे चला गया, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर. अब देखिए यहाँ पर r की वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर, और h है 15, तो 6 स्क्वायर इंटू 15, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा.
तो 1/3 इंटू 9 इंटू, मतलब आपको सिर्फ अब वैल्यूज़ पुट करनी है। आफ्टर यू पुट द वैल्यूज़ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ कोन्स आपके पास आ जाएंगे 10। क्लियर बच्चों? तो नाउ कमिंग टू द 6th क्वेश्चन, फर्स्ट वील रीड द क्वेश्चन। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स that is 1.75 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter. Now use the value of pi is 22.22/7. अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आपके पास सिल्वर कॉइन है जिसका डायमीटर ये है और थिकनेस ये है इसकी। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया, डायमीटर आपको पता लग गया 1.75 और इसकी थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर। mm को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है। अब कितने ऐसे सिक्के हमको पिघलाने पड़ेंगे ताकि हम ये डायमेंशन का एक क्यूबॉइड बना सकें? तो आपके पास ये है, इसमें से आपको क्यूबॉइड बनाना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं। नाउ कॉइन्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। कॉइन्स कैसे हैं? सिलेंड्रिकल शेप में है, यानी कि सिलेंडर की तरह है। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल कॉइन इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 mm है उसकी हाइट। जैसे कि आप सिलेंड्रिकल शेप में आप ले रहे हैं, जैसे फिगर में मैंने आपको दिखाया, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो सेंटीमीटर में 0.2 mm हो जाएगी, सॉरी सेंटीमीटर हो जाएगी। देन रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द कॉइन, रेडियस कितना रहेगा सर्कुलर एंड का, यानी कि 1.75 उन्होंने बताया है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.875 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ कॉइन्स को हम लेते हैं n। लेट n कॉइन्स भी मेल्टेड। समझो हमने माना कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो मेल्ट किए जाएंगे वो n है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वो तो सेम ही होगी ना, जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमको चाहिए। समझो कि हमारे पास ये सिक्का है, ऐसे कितने सिक्के हम पिघलाएंगे ताकि हमें एक क्यूबॉइड मिल जाए? तो एक क्यूबॉइड जो हमको मिलेगा वो कब मिलेगा? जब हम, यानी कि जितने सिक्के पिघलाएंगे उन सिक्कों के वॉल्यूम के बराबर ही हमें ये क्यूबॉइड मिलेगा। अभी क्यूबॉइड का मतलब वॉल्यूम जो रहेगा वो सिक्कों के बराबर ही रहेगा कि जितने सिक्के हमने पिघलाए हैं। तो इस कारण से ये दोनों सिमिलर रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे। अब वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, मतलब कॉइन कैसा है? वो सिलेंड्रिकल शेप में है, इसलिए πr²h। तो n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स लिया हमने, उसको मल्टीप्लाई किया, एंड πr²h वो उसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L × B × H। अब आप वैल्यूज पुट करेंगे सब जगह पर, तो आपका आंसर आ गया। यहाँ पर देखिए 400 कॉइन्स। यहाँ पर कितने कॉइन्स हमको पिघलाने पड़ेंगे? 400 कॉइन्स हमको पिघलाने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? से यस और नो। अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई। अब देखिए सबसे पहले हमको शेप फाइंड आउट करना है कि उसकी आकृति कैसी है, फिगर कैसा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सिलेंड्रिकल फिगर है उसका कैसा फिगर बताया गया है? सिलेंड्रिकल बकेट है। बकेट कैसा है? सिलेंड्रिकल। उसकी हाइट कितनी दी गई है? 32 सेंटीमीटर। हाइट 32 आ गई इसकी, यानी कि हर चीज़ आपको नोट कर लेनी है। 32 उसकी हाइट है। रेडियस उसके बेस का दिया है 18 सेंटीमीटर। उसको मिट्टी से, सैंड, रेत से भरा गया है। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। इसको ग्राउंड पे एम्प्टी किया गया, खाली किया गया है। एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। अब उसको जब ढेर किया गया है तो कॉनिकल ढेर बना। आप जानते हैं ना, जब एक आपके पास बाल्टी है, सिंपल आपको फिगर बता दूं मैं यहाँ पर, एक आपको इस तरह की बाल्टी है आपके पास जिसका बेस का रेडियस दिया गया है और उसकी हाइट दी गई है 32 सेंटीमीटर। अब इसको जब आप इस रेत को ढेर करोगे तो रेत का शेप ऐसा टीला बन जाएगा, यानी कि कोन की तरह बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कोन की तरह रेत का ढेर बन जाएगा। द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप, इसकी हाइट बताई गई है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हीप। अब इसका रेडियस फाइंड आउट करना है और स्लांट हीप फाइंड करना है। अब सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखना है कि जितनी रेत इसमें है उतनी रेत यहाँ पर है, यानी कि वो पूरी रेत उसने वहाँ पर ढेर कर दी है। तो चलिए हम देखते हैं इस सम को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये फिगर हमारा कैसा बनेगा। अब फिगर आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा कि फिगर में किस प्रकार से बताया गया है। ये बकेट हमारी जिसकी हाइट बताइए 32 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर यहाँ पर दिया गया है शायद 18 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस अगर हम लेंगे सर्कुलर एंड रेडियस और 18 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने 9 क्या लिया है, ये कुछ नहीं, इन्होंने ऐसे ही बस दिखाने के लिए लिया है। बाकी हम देखते हैं यहाँ पर ये 32 इसकी हाइट दी गई है और 18 इसका रेडियस दिया गया। रेडियस दिया है, इट इज़ नॉट द डायमीटर, इट इज़ द रेडियस गिवन इन द क्वेश्चन। अब इसकी जो हाइट जो ढेर किया गया है रेत का, उस रेत के ढेर की जो हाइट दी गई है वो 24 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है इस हीप का रेडियस और इस हीप की स्लांट हाइट। स्लांट हाइट फाइंड करनी है और
रेडियस फाइंड आउट करना है। अब ये दो चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसकी दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर हम क्या सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम लोग। चलिए नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट, हाइट कितनी दी गई सिलेंड्रिकल बकेट की हमको 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इज द हाइट गिवन, रेडियस इज गिवन 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, ये सब कुछ दिया गया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ द हीप, यानी कि उस कोन का रेडियस और उस कोन की स्लांट हाइट। तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द कॉनिकल हीप बी R2। हमने जो कोन जो है, कोनिकल जो हमारा जो फिगर बना है जो रेत के ढेर का, उसको हमने R2 उसका रेडियस मान लिया है। द वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंड्रिकल बकेट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन द कॉनिकल हीप। वो मैंने आपको पहले समझाया कि जितना उस बाल्टी के अंदर सैंड है उतने ही सैंड का ढेर उधर बनेगा। किसका, जो ढेर बना है उसका, वो दोनों मतलब वॉल्यूम उसका इक्वल रहेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंड्रिकल बकेट, बकेट का शेप सिलेंड्रिकल है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द कॉनिकल हीप। तो अब वॉल्यूम ऑफ सैंड का फॉर्मूला होता है πr²h, ये पुट कर दिया। देन कोन का फॉर्मूला रहता है 1/3 πr²h, ये हमने पुट किया। अब दोनों जगह पर आप देख सकते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर आपका मिल जाएगा। नाउ योर आंसर इज r² आपको मिलेगा यहाँ पर कितना 36, R2 सॉरी इट्स नॉट R², इट इज़ R2, ये आपको मिल गया 36, यानी कि R की वैल्यू आपको मिल गई, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कोन की, जो हमने ढेर किया था मिट्टी का, उसका आपको रेडियस मिल गया है। अब स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L² प्लस R²। अब L² L पहले आपके पास दिया गया है, उसका हाइट जो था वो दिया हुआ था, L इज इक्वल टू ये रहेगा हमारा R² प्लस H²। R² यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है, सॉरी R हमने फाइंड किया है 36, तो 36 का स्क्वायर, और हाइट जो दिया गया था पहले वो था 24, तो R² प्लस H² का रूट लेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 12√13 सेंटीमीटर। तो 12√13 सेंटीमीटर इज आर आंसर। सो दिस इज द स्लांट हाइट ऑफ दैट कॉनिकल हीप एंड द रेडियस इज 36 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। तो इस प्रकार हमने ये अपना सम भी सॉल्व कर लिया। आगे नाउ कमिंग टू द 8th सम, वाटर इन अ कैनल, एक कैनल के अंदर पानी है। क्या है कैनल के अंदर? पानी, और दैट इज 6 मीटर वाइड। कैनल की विड्थ बताई गई है 6 सेंटीमीटर, डेप्थ बताई गई है 1.5 मीटर, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड पानी की बताई गई है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स? 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर कितना एरिया वो इरीगेट कर देगी, यानी कि सिंचाई कर देगी, कितने एरिया में पानी वहाँ से चला जाएगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर एक जगह पर अगर पानी, खड़े पानी की बात करें तो 8 सेंटीमीटर पानी वहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो फिगर है हम उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। अब आप यहाँ पर फिगर देख सकते हो, कैनल की जो चौड़ाई बताई गई है दैट इज़ 6 मीटर, इसकी जो डेप्थ बताई गई है 1.5 मीटर, और 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है पानी? 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं आगे। नाउ कंसिडर एन क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनल एज ABCD। हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन को माना ABCD। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 6 × 1.5 इज इक्वल टू 9 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ABCD क्यों माना हम? ABCD क्या हो गया यहाँ पर? रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल यानी कि उसकी लेंथ दी गई है। अगर हम इसको रेक्टेंगल की लेंथ मान लें और इसको रेक्टेंगल की ब्रेड्थ मान लें तो कितना हो जाएगा? ये L × B एरिया निकल आएगा। तो एरिया निकल आएगा इसका 9 मीटर स्क्वायर। नाउ स्पीड ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 1000/60 मीटर पर मिनट हो जाएगा ये। नाउ वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लो इन 1 मिनट फ्रॉम कैनल। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना पानी फ्लो होगा? वो होगा 9 × दिस। अब हमने ये मिनट में कर लिया, देखिए 1000/60। अब ये हमने मिनट में किया है, और एक क्रॉस सेक्शन हमने जो एरिया निकाला था दैट, यानी कि वो एक वाटर का वॉल्यूम रहेगा, तो दैट इज एरिया, यानी कि 9 × 1000/60 इज इक्वल टू 1500 मीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में जितना वाटर फ्लो होगा वो है ये। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 30 मिनट, 30 मिनट्स में कितना होगा? अब इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 45,000 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर रहेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो इन 30 मिनट। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर
निकाल ली है। अब आगे हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ लैंड इरीगेटेड। अब ये देखते हैं हम एरिया इरीगेशन में कितना आता है। लेट द एरिया इरीगेटेड बी ए। हमने जो इरीगेशन करना है यानी कि जो जितनी जगह पर पानी डालना है उसको हम मानते हैं ए। क्या मानेंगे उसको हम ए मानते हैं। एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोड इन 30 मिनट्स। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया यानी कि उस एरिया के अंदर वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना पानी रिक्वायर्ड है यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया, जितना एरिया इरीगेट किया जाएगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग दैट रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोड इन 30 मिनट। यानी 30 मिनट में जितना पानी वहां से गया है, 30 मिनट में जितना पानी वहां से गया है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग द एरिया। यानी कि एरिया कितना माना हमने ए, तो ए के अंदर जितना पानी इस ए एरिया को इरीगेट करेगा वो होगा वॉल्यूम इक्वल टू 30 मिनट्स के अंदर जो पानी फ्लो हुआ है। यानी कि दोनों इक्वल होंगे। अगर इसको हम शॉर्टली देखें यहाँ पर तो ये आपका लग गया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स फ्रॉम द कैनल, यानी कि 30 मिनट में कितना पानी वहाँ से निकलेगा उसकी वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि ये दोनों सेम ही रहेंगे। तो हमने अभी निकाला वॉल्यूम जो 30 मिनट में जो पानी फ्लो होगा वो होगा 45,000। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटिंग द रिक्वायर्ड एरिया कितना रिक्वायर्ड है यानी कि एरिया हमारा है ए इंटू 8/100। वेट करें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर 45,000 मीटर क्यूब था, वैसे ही यहाँ पर एरिया इंटू कितना एरिया के अंदर कितना पानी चाहिए 8 सेंटीमीटर, जो आपके क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो यानी कि एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो एक रिक्वायर्ड एरिया है उसको कवर करने के लिए 8 सेंटीमीटर चाहिए, तो एरिया इंटू 8/100, बिकॉज हमने इसको मीटर में लेना है इसलिए 100 किया है, मीटर में चेंज करना है इसलिए। अब इन दोनों को आप देखोगे 100 उधर चला जाएगा, 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर एरिया इरीगेटेड इन 30 मिनट्स इज दिस मच। तो इतना एरिया 30 मिनट्स के अंदर इरीगेट किया जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 13.4। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू डू इज क्वेश्चन नंबर 3। अ फेज द कैप यूज्ड बाय द टर्क्स इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। आप यहाँ पर जो कैप फेज बोला जाता है, तुर्क लोग जो कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, उसको फेज कहा जाता है। इसका शेप होता है फ्रस्टम की तरह। आप देखते हो ना फ्रस्टम किसको बोलते हैं। अगर हम इसको ऊपर से ऐसे कोन ड्रॉ कर दें, अगर हम इसको यहाँ से कोन की तरह ड्रॉ कर दें तो ये कोन का ऊपर का हिस्सा अगर हम काट दें तो आप देख सकते हैं तो ये बन जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। इफ द रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, ओपन साइड मतलब इसका नीचे का एरिया, नीचे की तरफ का जो एरिया है अगर वहां पर इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस एट द अपर बेस इज 4, यहाँ पर रेडियस 4 है और नीचे 10 है, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर, इसकी स्लांट हाइट जो है 15 सेंटीमीटर, तो फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट। अब इसमें कितना सामान लगा है इसको बनाने में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फिगर। आपने देखा यहाँ पर ये फ्रस्टम है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है और ये इन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया है, ये हाइट इन्होंने दी है 15 सेंटीमीटर स्लांट हाइट इसकी। नाउ एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड, कितना उसका मटेरियल उसमें लगेगा वो होगा किसके बराबर, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड। आप देखिए यहाँ पर अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है। देखिए ये जो कैप है इसका पहले तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग फेस इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी फिगर है वो किस प्रकार की बनेगी। यहाँ पर फ्रस्टम, पहले तो हम फ्रस्टम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, फ्रस्टम। देखिए ये रहा हमारा फ्रस्टम, ये रहा। अब पहले तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से निकल गया। उसके अंदर हम एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड, अब ऊपर से ये पैक है, नीचे से खुला है लेकिन ऊपर से पैक है, यानी कि वो गोल है ऊपर से सर्कल, तो ऊपर जो लगेगा वो भी हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि एक एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ द अपर सर्कुलर एंड, यानी कि ऊपर का जो पार्ट है, नीचे तो वो खाली है, इसलिए हमें कितना मटेरियल चाहिए उसके लिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालना पड़ेगा और साथ में हमें ये जो सर्कुलर एंड है अपर उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, और एरिया ऑफ अपर सर्कुलर एंड यानी कि सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो इन दोनों को आप लेके अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस।